आपको बता दें इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से पोस्ट किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो एयर इंडिया का क्रैश है वो दिल तोड़ने वाला है। जो दुख और दर्द इस वक्त उन परिवार वालों को हो रहा होगा, जो क्रू मेंबर्स के परिवार वालों को हो रहा है, उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरी भी इस वक्त जो भावनाएं हैं परिवार वालों के साथ हैं और जल्द से जल्द तमाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस होना चाहिए। एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक सेकंड इस वक्त राहत कार्य में क्या किया जा रहा है इस पर तो नजर बनी ही हुई है। आइए आपको जल्दी से ग्राउंड जीरो से, जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां से अपने सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। उसके बाद की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है उसके आसपास की जो दीवार है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार तोड़ी जा रही है, क्योंकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तत्काल प्रभाव से जिन लोगों को रेस्क्यू करना जरूरी है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो दीवार है वो तोड़ी जा रही है। और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो रहे हों, इस प्रकार की तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल उसके राइट साइड में भी मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर दिखाई जाए कि जो एक कार यहाँ पे पार्किंग में पड़ी हुई थी वो भी पूरी जल चुकी है। किस प्रकार का ये भयावह हादसा है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है वो बताया जा रहा है रेसिडेंस डॉक्टर यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो रेसिडेंस डॉक्टर है वो यहाँ पे रहा करते थे और लगभग 4 बिल्डिंग जो है वो तस्वीरों में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि शुरू के जो 3 से 4 बिल्डिंग है वो 5 मंजिला ये इमारत है और ये 5 मंजिला इमारत ऊपर की तरफ अभी खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पीछे का आखिरी बिल्डिंग है उसमें भी नुकसान हुआ है। 1:38 का वो वक्त जब एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और 1:40 को एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। और तस्वीरों में भी आप लगातार जो एम्बुलेंस है उसकी सायरन की आवाज सुन सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको यहाँ से बाहर निकाल के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और साथ में बीएसएफ की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, अहमदाबाद पुलिस की बात करें और साथ ही में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत भारतीय जो बीएसएफ है उनकी भी टुकड़ियां यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई है। 242 जितने जो पैसेंजर थे वो इस प्लेन में सवार थे, यानी कि जो मृतकांक है वो काफी बड़ा होने की संभावना फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत मौत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। पर ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा मैं भागी हूँ। मौत कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है थोड़ा। उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। अजय इधर आ जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पतालों के बाहर की तस्वीर है, जहां पर एम्बुलेंसेस पहुंची हैं, वहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है और जो डॉक्टर या नर्स वहां से निकली है वो भी हर किसी का मन इस वक्त बहुत दुखी और हताश दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर्स जुटे हुए हैं और कोशिश ये हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की। फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है अस्पतालों से, क्या स्थिति है, कितने लोग पहुंचे, कितने घायल हैं, कितनों का क्या किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें लगा दी गई हैं और मौके को ही देखकर लग रहा है कि वहां से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हटा दिया गया है जल्द से जल्द। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर बहुत दूर कहीं जाकर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता तो फिर राहत कार्य पहुंचाने में टाइम लगता, लेकिन चूंकि बिल्कुल पास में ही ये गिरा था तो कम से कम जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन फिर भी ये रिहायशी इलाके में गिरा, इसका अपना रेपरकशंस होता है, इसका अपना अंजाम होता है कि क्या वहां पर इस विमान के गिरने की वजह से कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन अगर भारत में आप देखें तो अब तक बड़े प्लेन हादसे जो हुए हैं तो कुल 4 ऐसे हादसे ही समझ में आते हैं। एक मंगलौर में कर्नाटक में मई 2010 में हुआ था, एक पटना बिहार में साल 2000 में हुआ था, उससे पहले चरखी दादरी
बहुत लोगों को याद होगा, जो कि 96 में, नवंबर 96 में एक बड़ी घटना, वहां पर भी ऐसे ही विमान एयरलाइंस इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा जिसको कहा जाता है, 349 लोगों की, 349 लोगों की उसमें जान गई थी। और उससे पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहां पर 1993 के अप्रैल महीने में इंडियन एयरलाइंस का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 491 लोग सवार थे, 55 लोगों की लेकिन उसमें मौत हुई थी। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, 4 बड़े विमान हादसे जो अब तक देश में हुए हैं, लेकिन अब अहमदाबाद का ये विमान हादसा जिसमें पूरा वीडियो है, क्योंकि ये वो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, लोग वीडियो बनाते हैं और ऐसे में पूरा विमान जो है रनवे 23 से टेक ऑफ करता हुआ दिखता है। अभी तो मतलब ऊंचाई भी नहीं वो ज्यादा ले पाया था, तभी कैप्टन सुमित सबरवाल फौरन मेडे कॉल देते हैं, हाइपर इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी कॉल। और उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा जो अब दिखाई दे रहा है विमान का, ये भी एक वीडियो है जिसमें विमान का वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि जाके मेस में अटक जाता है, सारी दीवारों को चीरता हुआ, और वहां से उसका ये हिस्सा नीचे से निकल जाता है। ये मतलब आप समझ सकते हैं, अभी तक जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उसमें साइड से दिख रहा था, लेकिन अब ये हिस्सा यहां से दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल है कल्पना भी करना कि किस तरह की स्थिति रही होगी। मतलब ऐसा लगता है कि कैप्टन सुमित सबरवाल को बहुत वक्त नहीं मिला कि वो मेडे कॉल करने के बाद भी उनको कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि बहुत कम उड़ान पर विमान था। तुरंत वो डिसेंट करता है, नीचे गिर जाता है, क्रैश होता है, आग का एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है और फिर काले धुएं का एक गुबार, जिसने पूरे देश में एक संदेश डर और भय का दे दिया, बड़े अनहोनी की आशंका लोगों के मन में पैदा कर दी। और ये मलबे की तस्वीरें भी उस आशंका को भारी करती हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा अस्पतालों से किस तरह की खबर आती है, कितने लोगों को बचाया जा सका है, कितने लोग घायल हैं, क्या है, अभी जानकारी आनी बाकी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन राहत कार्य को ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको बता दें, क्योंकि आग को भी पूरी तरह बुझाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। देखिए बोइंग 747, ये जो ड्रीमलाइनर विमान होता है, 1.25 लाख लीटर तो इसमें ATF होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल, और हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब एक तिनका भी जिसमें, इसलिए आप देखते होंगे जैसे विमान में हम सवार करते हैं तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी चीज आपको लेकर सवार होने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन किन वजहों से ये आग लगी, किन वजहों से ये विमान टेक ऑफ करते ही अचानक डिसेंड करने लगा, नीचे आने लगा, मेडे कॉल हुआ, अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर दिया है विश्व भर से। और केयर स्टार्मर जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। लगभग 53 तो इसमें ब्रिटिश नागरिक सवार थे, 53। इसके साथ ही अगर आप देखिए तो 7 पुर्तगाल के लोग थे, 1 कनाडा के, और बाकी सभी भारतीय थे। जो कैप्टन इसमें सवार थे वो कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, 10 कैबिन क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। ये देखिए, मतलब सेकंड्स में आप गिन सकते हैं, ये टेक ऑफ कर रहा है और उसके बाद नीचे आने लगा, और उसके बाद से तो आग का बड़ा सा गोला दिखाई देता है। इसी बीच आग का गोला बनने से पहले ऐसा प्रतीत होता है कि विमान का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में घुसता चला गया और वो दीवारों को चीरता हुआ जाकर उधर अटक गया, और जो हिस्सा नीचे पहुंच गया वो सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील हो गया।